मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा सपने देखता है, लेकिन सबसे कम रिस्क लेता है। ये वो लोग हैं जो बचपन से सुनते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए बस, बिजनेस हमारे बस की बात नहीं, ज्यादा बड़ा सपना मत देखो, रिस्क लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी एक ही मिशन बनकर रह जाती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर मिडिल क्लास रिस्क लेने से इतना डरता क्यों है? आखिर कैसे कभी कभी एक गरीब इंसान बड़ा बिजनेस शुरू कर देता है, लेकिन एक एजुकेटेड मिडिल क्लास इंसान पूरी जिंदगी सोचता ही रह जाता है? क्यों मिडिल क्लास के पास आइडियाज होते हुए भी वो एक्शन नहीं ले पाता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल क्लास की यही सेफ्टी मेंटालिटी उसे कभी अमीर नहीं बनने देती? आज की इस वीडियो में हम मिडिल क्लास की उस मानसिकता को समझेंगे जो उसे रिस्क लेने से रोकती है। ये वीडियो सिर्फ पैसे की बात नहीं करेगी, ये बात करेगी डर की, समाज की, परिवार की, फेल होने की और उस इनविजिबल प्रेशर की जो एक मिडिल क्लास इंसान हर दिन महसूस करता है। और शायद इस वीडियो के बाद आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए नजरिए से देखोगे। चैप्टर 1, मिडिल क्लास को बचपन से क्या सिखाया जाता है? भारत में मिडिल क्लास बच्चों को बचपन से एक चीज सिखाई जाती है, गलती मत करना। स्कूल में गलत आंसर देने पर मजाक उड़ाया जाता है, घर में कम मार्क्स आए तो तुलना की जाती है, समाज में सक्सेस को सम्मान मिलता है लेकिन फेलियर को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में एक बिलीफ बन जाता है, सेफ रहोगे तो बच जाओगे, और यही बिलीफ आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करता है। मिडिल क्लास पेरेंट्स बुरे नहीं होते, असल में वो डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद स्ट्रगल देखा होता है। किराए के घर, पैसों की कमी, नौकरी का डर, समाज की बातें, जिम्मेदारियों का बोझ, उन्होंने जिंदगी भर इंस्टेबिलिटी देखी होती है। इसलिए वो अपने बच्चों को फ्रीडम नहीं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं। और इसी वजह से भारत के लाखों बच्चों का सबसे बड़ा सपना बन जाता है गवर्नमेंट जॉब, स्टेबल सैलरी, फिक्स्ड लाइफ। अब सोचिए, अगर किसी बच्चे को बचपन से सिर्फ सेफ रहना सिखाया जाए तो क्या वो बड़ा होकर रिस्क ले पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में रिस्क का मतलब होता है पैसा डूब जाना, लोगों के सामने बेइज्जती, परिवार को निराश करना, जिंदगी खराब हो जाना। और यही वजह है कि मिडिल क्लास लोग अक्सर अपॉर्चुनिटी नहीं, सेफ्टी चुनते हैं। चैप्टर 2, मिडिल क्लास के पास फेल होने की लग्जरी नहीं होती। एक अमीर इंसान अगर बिजनेस में फेल हो जाए तो उसके पास दूसरा मौका होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान उसके लिए एक गलत फैसला पूरे परिवार को हिला सकता है। यही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी रियलिटी है। उनके ऊपर सिर्फ अपने सपनों का प्रेशर नहीं होता, उनके ऊपर पूरे परिवार की उम्मीदें होती है। घर की ईएमआई, बहन की शादी, माता पिता की दवाइयाँ, बच्चों की फीस, समाज में इज्जत। और जब जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हो तो इंसान रिस्क नहीं, सिक्योरिटी चुनता है। इसीलिए मिडिल क्लास का सबसे बड़ा गोल होता है स्टेबल इनकम। चाहे सैलरी कम हो लेकिन हर महीने फिक्स आनी चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी मिडिल क्लास को मेंटली डिस्टर्ब करती है। आप जरा इमेजिन कीजिए, एक लड़का है जिसे बिजनेस शुरू करना है, लेकिन उसके घर की हालत एवरेज है। पिता नौकरी करते हैं, घर ईएमआई पर चल रहा है। अगर वो बिजनेस में फेल हो गया तो सिर्फ उसका नुकसान नहीं होगा, पूरे परिवार की स्टेबिलिटी हिल जाएगी। अब बताइए, क्या वो रिस्क ले पाएगा? शायद नहीं। और यही वजह है कि कई टैलेंटेड लोग अपनी जिंदगी में एवरेज ही रह जाते हैं। टैलेंट की कमी नहीं होती, लेकिन सेफ्टी छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। चैप्टर 3, इंडियन सोसाइटी फेलियर को क्राइम की तरह ट्रीट करती है। भारत में लोग सक्सेस से ज्यादा फेलियर को याद रखते हैं। अगर कोई लड़का बिजनेस शुरू करे और फेल हो जाए तो लोग मदद नहीं करते, डिस्कशन करते हैं। देखा, हमने पहले ही कहा था, नौकरी कर लेता तो अच्छा था, बिजनेस सबके बस की बात नहीं। मिडिल क्लास सोसाइटी में फेलियर सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, वो सोशल एम्बैरेसमेंट बन जाता है। और यही चीज़ लोगों को अंदर से तोड़ देती है। कई लोग इसलिए अपने सपने छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। अब ध्यान से सोचिए, जिस समाज में गलती करने की इजाज़त ही नहीं हो, वहाँ इनोवेशन कैसे पैदा होगा? अमेरिका जैसी जगहों पर बिजनेस फेल होना लर्निंग माना जाता है, लेकिन भारत के कई मिडिल क्लास परिवारों में फेल होना नाक कटना माना जाता है। और यही कारण है कि लाखों लोग सेफ रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि सेफ रास्ते में क्रिटिसिज्म कम होता है। नौकरी कर लो, सैलरी ले लो, जिंदगी काट लो, कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आप अलग रास्ता चुनते हो, उसी दिन सोसाइटी आपको जज करना शुरू कर देती है। चैप्टर 4, मिडिल क्लास को टाइम फॉर मनी सिस्टम में फंसा दिया जाता है। मिडिल क्लास को बचपन से सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता पैसा कैसे काम करता है, बिजनेस कैसे बनता है, एसेट्स क्या होते हैं, सिस्टम्स कैसे बनते हैं, वेल्थ कैसे ग्रो होती है। यानी पूरा फोकस सिर्फ जॉब पर होता है। और जॉब का मतलब क्या है? टाइम के बदले मनी। आप जितना समय दोगे उतने पैसे मिलेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस सिस्टम में रिस्क कम है लेकिन फ्रीडम भी कम है। मिडिल क्लास इंसान धीरे धीरे इतना बिजी हो जाता है कि उसके पास नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का समय ही नहीं बचता। सुबह जॉब,
शाम थकान, फिर ईएमआई, फिर जिम्मेदारियां, और देखते ही देखते पूरा जीवन निकल जाता है। यही कारण है कि कई मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क से बनती है। और मिडिल क्लास को रिस्क से डरना सिखाया गया होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल अभी बाकी है। क्या रिस्क लेना सच में इतना डेंजरस है? क्या मिडिल क्लास कभी अमीर बन सकता है? और आखिर वो कौन सी मानसिकता है जो कुछ लोगों को डर के बावजूद आगे बढ़ा देती है? अब हम बात करेंगे फियर साइकोलॉजी, रिस्क वर्सेस सिक्योरिटी रियलिटी, स्मार्ट रिस्क कैसे लिया जाता है और कैसे कुछ लोग मिडिल क्लास से निकलकर वेल्थी बन जाते हैं। चैप्टर 5। मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा डर अनसर्टेनिटी से लगता है। रिस्क का असली मतलब सिर्फ पैसा खोना नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है फ्यूचर का अनक्लियर होना, रिजल्ट का पता ना होना, लोगों की बातें, और सबसे बड़ा, अगर सब गलत हो गया तो। मिडिल क्लास इंसान अनसर्टेनिटी से डरता है क्योंकि उसकी जिंदगी पहले से ही प्रेशर से भरी होती है। उसके पास बैकअप कम होता है, सेविंग्स लिमिटेड होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती हैं, इसीलिए उसका दिमाग हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली रिस्क अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमें सेफ रखना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सेफ्टी ही जिंदगी का सबसे बड़ा गोल बन जाए। धीरे धीरे इंसान कंफर्ट जोन का एडिक्ट बन जाता है। वो वही काम करता है जिसमें गारंटी हो, वो वही रास्ता चुनता है जहां फेलियर का चांस कम हो। लेकिन रियलिटी ये है, जहां रिस्क नहीं होता वहां अक्सर बड़ा रिवॉर्ड भी नहीं होता। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बड़ा बिजनेसमैन, हर सक्सेसफुल क्रिएटर, हर वेल्दी पर्सन किसी ना किसी पॉइंट पर अनसर्टेनिटी में गया था। लेकिन मिडिल क्लास को अनसर्टेनिटी नहीं, सर्टेनिटी चाहिए होती है, और यही चीज उसे एवरेज लाइफ में रोक देती है। चैप्टर 6। मिडिल क्लास लोग क्या कहेंगे कि जेल में रहता है। भारत का मिडिल क्लास सिर्फ पैसे से गरीब नहीं होता, कई बार वो माइंडसेट से भी गरीब बना दिया जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी के बहुत सारे डिसीजंस उसकी अपनी इच्छा से नहीं, समाज के डर से लिए जाते हैं। कौन सी नौकरी करनी है, कितना कमाना चाहिए, किस उम्र में शादी करनी है, क्या सेफ माना जाएगा, सब कुछ सोसाइटी डिसाइड करती है। और सबसे डेंजरस सेंटेंस होता है, लोग क्या कहेंगे। ये 4 शब्द लाखों सपनों को शुरू होने से पहले खत्म कर देते हैं। कई लोग यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। कई लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं। कई लोगों के पास अमेजिंग आइडियाज होते हैं लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उन्हें फेलियर से ज्यादा लोगों की हंसी से डर लगता है। मिडिल क्लास इंसान को बचपन से कंपैरिजन में रखा जाता है। शर्मा जी का बेटा, उसने सरकारी नौकरी ले ली, देखो वो कितना सेटल है। धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है और सोसाइटी को इंप्रेस करने लगता है। लेकिन सच ये है, सोसाइटी कभी सेटिस्फाई नहीं होती। जब आप गरीब होते हो, लोग बोलते हैं मेहनत करो। जब आप अलग कुछ करने निकलते हो, लोग बोलते हैं पागल हो गए हो। और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, वही लोग कहते हैं हमें तो पहले से पता था ये बड़ा करेगा। चैप्टर 7। स्कूल सिस्टम एम्प्लॉय बनाता है, रिस्क टेकर नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को इंटेलिजेंट कम, ओबीडिएंट ज्यादा बनाता है। स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, रूल्स मानना, फिक्स्ड आंसर्स देना, मार्क्स के लिए पढ़ना। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, सेल्स क्या होती है, बिजनेस कैसे बिल्ड होता है, मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है, टीम कैसे मैनेज होती है। यानी पूरा सिस्टम हमें एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार करता है, और इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पूरा सोसाइटी सिर्फ एक ही रास्ते को सेफ और रिस्पेक्टेबल मानने लगता है। फिर लोग रिस्क को स्टुपिडिटी समझने लगते हैं। यही वजह है कि कई टैलेंटेड लोग अपनी क्रिएटिविटी दबा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर स्टेबल जॉब मिल रही है तो रिस्क क्यों ले। लेकिन दुनिया के बड़े बदलाव हमेशा उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने अलग सोचने की हिम्मत की। रिस्क लेने का मतलब रेकलेस होना नहीं होता। रिस्क लेने का मतलब होता है खुद पर भरोसा करना, सीखना, छोटे फेलियर्स एक्सेप्ट करना, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। लेकिन ये माइंडसेट मिडिल क्लास को रेयरली सिखाया जाता है। चैप्टर 8। स्मार्ट रिस्क क्या होता है। अब एक बहुत जरूरी बात, हर रिस्क अच्छा नहीं होता और हर सेफ डिसीजन बुरा नहीं होता। असल खेल है स्मार्ट रिस्क। स्मार्ट रिस्क का मतलब क्या है? ऐसा रिस्क जहां आप ब्लाइंडली जंप नहीं करते, बल्कि सीखकर, प्लान बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे नौकरी के साथ साइड हसल शुरू करना, स्किल्स सीखना, यूट्यूब चैनल बिल्ड करना, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, इन्वेस्टमेंट समझना, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। ये सब कैलकुलेटेड रिस्क हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि मिडिल क्लास मेहनत नहीं करता, प्रॉब्लम यह है कि वो अक्सर सिर्फ सर्वाइवल के लिए मेहनत करता है, ग्रोथ के लिए नहीं। अगर कोई इंसान हर महीने थोड़ा समय फ्यूचर स्किल्स में लगाए, नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करे, फाइनेंशियल नॉलेज सीखे, तो धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है, क्योंकि नॉलेज फियर को कम करती है और इग्नोरेंस फियर को बढ़ाती है। फाइनल चैप्टर। मिडिल क्लास अमीर बन सकता है, लेकिन मिडिल क्लास होना कमजोरी नहीं है। असल में दुनिया के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हैं। लेकिन फर्क माइंडसेट का होता है। कुछ लोग पूरी जिंदगी सेफ खेलते रहते हैं और कुछ लोग सीखते हैं, छोटे रिस्क लेते हैं, फेल होते हैं, फिर उठते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदल देते हैं।
अमीर बनने के लिए हमेशा करोड़ों रुपए नहीं चाहिए होते। कई बार सिर्फ ये चाहिए होता है, फियर के बावजूद एक्शन लेना। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेहनत, डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यही क्वालिटीज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट रिस्क के साथ जुड़ जाए तो वही मिडिल क्लास इंसान एक दिन वेल्थ क्रिएट कर सकता है। लेकिन उसके लिए पहले उसे यह समझना होगा, सेफ रहना और जिंदगी में आगे बढ़ना दोनों हमेशा एक साथ नहीं चलते। शायद इसी वजह से कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों के सपने पूरे करते रह जाते हैं और कुछ लोग अपने डर के बावजूद अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ सेफ जिंदगी जीना चाहते हैं या फिर ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं जहां फ्यूचर में आपको ये पछतावा ना हो कि काश मैंने कोशिश की होती। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से रुक जाते हैं। और याद रखिए, रिस्क से नहीं, बिना कोशिश किए पूरी जिंदगी निकाल देने से डरना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।